नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सरल कहानी के जरिए काफी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और वो सवाल है दबाव में सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। देखिए, ये कहानी तो 3 मछलियों की है, पर असल में ये हमारे और आपके सोचने के तरीकों के बारे में है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, जब ये मालूम हो कि कोई मुसीबत आने वाली है तो कोई इंसान उसके लिए क्या तैयारी करता है। यही एक सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और ये हमें दूरदर्शिता और प्लानिंग की अहमियत बताता है। आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कहानी के हालात को समझेंगे, फिर तीनों मछलियों की मानसिकता को परखेंगे, उनके तरीकों की तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या जरूरी सबक मिलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत झील से, जहां 3 मछलियां रहती थीं। तीनों पक्की दोस्त थीं, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। उनकी जो शांत जिंदगी चल रही थी, उसमें भूचाल तब आता है जब वो 2 मछुआरों को उस झील के बारे में बातें करते हुए सुन लेती हैं। अब देखिए घटनाओं का क्रम कितना सीधा और तेज है। शाम को खतरे का पता चला, रात में चेतावनी दी गई और अगली ही सुबह वो खतरा सिर पर आ खड़ा हुआ। मतलब जो भी करना था उसके लिए वक्त बहुत ही कम था। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। यहाँ हर मछली एक अलग सोच, एक अलग मानसिकता का प्रतीक है। खतरा एक ही था, लेकिन उस एक खतरे के सामने तीनों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए। पहली मछली जिसे कहानी में समझदार कहा गया है, वो है हमारी पहली मानसिकता यानी सक्रिय योजनाकार। ये वो सोच है जो मुसीबत आने से पहले ही एक्शन लेने पर यकीन रखती है। असल जिंदगी में ये उस इंसान की तरह है जो रिटायरमेंट के लिए बहुत पहले से बचत करना शुरू कर देता है या किसी अनहोनी से पहले ही बीमा करवा लेता है। अब ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं, ये इस मछली के पूरे किरदार को बयां कर देती है। वो सिर्फ हालात पर रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो दूर की सोच रही थी, वो दूरदर्शिता का इस्तेमाल कर रही थी। तो इस तरह की सोच के मुख्य लक्षण क्या हैं? भविष्य के बारे में सोचना, खतरे के आने से पहले ही कदम उठाना, जानकारी जुटाना और ऐसे रास्ते चुनना जिनमें जोखिम ना के बराबर हो। ये एक बहुत ही सोची समझी और फौरन की गई कार्रवाई थी। दूसरी मानसिकता उस मछली की है जो काफी बुद्धिमान थी। ये है प्रतिक्रियाशील सुधारक। ये वो सोच है जो समस्या आने पर उसे हल करने के लिए अपनी तेज बुद्धि पर भरोसा करती है। ये उस छात्र की तरह है जो परीक्षा से ठीक एक रात पहले पढ़कर भी अच्छे नंबर ले आता है। ये लोग दबाव में और भी अच्छा काम करते हैं। ये जो बात है, ये इस मानसिकता के आत्मविश्वास को दिखाती है। मतलब, मैं इतना होशियार तो हूं कि जब मुसीबत आएगी तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। ये प्लानिंग से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की काबिलियत पर भरोसा है। तो इस सोच की खासियतें क्या हैं? अपनी बुद्धि पर भरोसा करना, संकट आने पर एक्शन लेना और बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना। ये लोग दबाव में ही काम करते हैं और अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ, जोखिम हमेशा बना रहता है। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी मानसिकता पर, निष्क्रिय भाग्यवादी। ये मछली मानती थी कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, इसलिए कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। असल जिंदगी में ये उस इंसान की तरह है जो अपनी नौकरी से नाखुश तो है, लेकिन नई नौकरी नहीं ढूंढता, बस ये सोच करके किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। ये एक लाइन भाग्यवादी सोच का पूरा सार है। ये अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह मोड़ देती है और खुद को हालात के भरोसे छोड़ देती है। इस मानसिकता के लक्षण बिल्कुल साफ हैं। सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना, खतरे को देखकर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और हालात बदलने के हर मौके को ठुकरा देना। नतीजा, इंसान खतरनाक स्थिति में फंसा का फंसा रह जाता है। तो अब जब हम तीनों तरह की सोच को समझ चुके हैं, तो चलिए 2 बिल्कुल विपरीत ध्रुवों यानी सक्रिय और निष्क्रिय को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे फर्क और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी को एक नजर में बयां कर देती है। देखिए, सक्रिय मानसिकता का ध्यान, बचाव और प्लानिंग पर है, जबकि निष्क्रिय मानसिकता सिर्फ किस्मत पर टिकी है। एक संकट से पहले काम करती है, दूसरी बिल्कुल भी नहीं। और नतीजा, सक्रिय मानसिकता के लिए कम जोखिम और सुरक्षा, और निष्क्रिय मानसिकता के लिए बहुत बड़ा खतरा और आखिर में तबाही। अब देखते हैं कि इन अलग अलग सोच की वजह से असल में एक्शन क्या लिया गया। चलिए हर मछली के एस्केप प्लान या उसके अभाव का विश्लेषण करते हैं। योजनाकार का तरीका देखिए, एकदम लॉजिकल था। पहले जानकारी इकट्ठा करो, फिर अपनी टीम को चेतावनी दो, एक सुरक्षित रास्ता ढूंढो और खतरा आने से पहले ही वहां से निकल जाओ। ये एक कम जोखिम वाली, पूरी तरह से सोची समझी रणनीति थी जो कामयाब रही।
और इसके ठीक उलट सुधारक का प्लान मुसीबत के बीचों बीच बना। वो पहले जाल में फंसी, फिर हालात को समझा और फिर एक बहुत ही जोखिम भरा दांव खेला, मरने का नाटक करना। खैर, ये काम कर गया, लेकिन बड़ी आसानी से फेल भी हो सकता था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। और तीसरी मछली, उसका क्या हुआ? उसके पास कोई प्लान नहीं था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बस जाल में तड़पती रही जब तक कि मछुआरे ने उसे मार नहीं दिया। उसकी निष्क्रिय सोच ने उसे सीधे विनाश के मुंह में धकेल दिया है। तो इस पूरी कहानी का आखिरी निष्कर्ष क्या है? ये झील हमें दूरदर्शिता, प्लानिंग और अपनी जिम्मेदारी लेने के बारे में एक बहुत ही ताकतवर सबक सिखाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, कहानी हमें साफ साफ बताती है कि जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना या आलस करना, ये सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर ले जाता है। ये एक्शन लेने और जिम्मेदारी उठाने की सीधी सीधी वकालत है। और यहीं पर हम उस आखिरी सवाल पर आते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ मछलियों की नहीं, बल्कि हम सब की है। जब जिंदगी में मुसीबत का जाल आता दिखता है, चाहे वो करियर में हो, सेहत में हो या रिश्तों में, तो एक इंसान की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या कोई पहले से योजना बनाता है, मौके पर कोई तरकीब निकालता है, या सब कुछ किस्मत पर छोड़ देता है? ये सवाल सच में सोचने वाला है।